उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर के नराहट इलाके में तोड़ी गई बाबा साहब की प्रतिमा। 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से जब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब वहां पहुंची भीम आर्मी। भीम आर्मी के पहुंचने के बाद पूरे कस्बे को पुलिस प्रशासन ने सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया। देखिए एक खास खबर समता आवाज़ टीवी के माध्यम से। भैया इतने नेटवर्क उन्हें बंद करवा दो, मुझे अगर जेमर लगवा दो। मेला जी आ रही है यहाँ तो इनने का किला थमाया तो पूरी जानकारी तो बड़ा ही लगा सुबह पे लगे और पुनः उसी स्थान पर बाबा साहब की नई मूर्ति लगाने का काम करवाए। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहा है आसपास के यहाँ के जो भी साथी हैं यहाँ पर आने का कष्ट करें। तरीके से हमें आंदोलन को आगे चलाना है और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी शासन प्रशासन। और जो भी साथी है सब अपने मोबाइल में लाइव चलाएंगे, वीडियो फोटो वगैरह खींच कर रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सबके की हमें भी खबर रखनी है। साथियों सभी से निवेदन है कि अपन का पाठ कर लें, ठीक है, और नारे के साथ चलते हैं। और निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, रोटी खाएंगे, मूर्ति यहीं बनवाएंगे, मूर्ति यहीं बनवाएंगे, मूर्ति यहीं बनवाएंगे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम अम्बेडकर वादी है, संघर्षों के आदी है, हम
जिसने संपूर्ण भारत को एक नई दिशा दी, नई गति दी, नए प्राण दिए। ऐसे महामानव जो किसी एक जाति धर्म के ना होकर के इन सबसे ऊपर उठकर है। एक ऐसे महामानव जिन्होंने अपने जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग बैठो। सबसे पहले अरे वो रहने दो, हमें उससे बात नहीं करनी, उससे हमें क्या लेना है? वो अपना घूमने दो ना, अपनी बात रखो बात। कोई अब बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा। सबसे पहले मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं शांत रहो, बात करने की बात नहीं है। बेटा काम अपनी बात रखो। हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है, वहाँ दांत कर रहे हैं। निकलिए इधर। मेरा सभी लोग, अगर किसी को एतराज है तो सुनो, तो डैमेज नहीं करेंगे। नहीं, ये बात अन्यथा हमने लेने वाली नहीं है। पूरे विश्व को उन्हें पाए और अपनी बात रखें। भैया पहलवान सिंह हसरी, विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, भैया आप आए और अपने विचार रखें। सभी लोग बैठते जाइए, सब लोग बैठते जाइए। हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही जल्द हम लोगों के बीच आने वाले हैं। उसके लिए 5 मिनट में ही आप लोगों के बीच आने वाले हैं। उसके बाद उनका क्या डिसीजन है, जो उनका डिसीजन रहेगा उसी के अनुरूप हम लोग आगे काम करेंगे। सही बात है कि गलत? तैयार हो? तो आप लोग बिल्कुल, जब तक अध्यक्ष जी नहीं आते आप लोग बैठिए और अपनी बात रखिए और सुनिए, ठीक है? जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। क्या ऐसी आवाज लेके जाएंगे हम लोग चौहा बंद करने के लिए? तेज बोलो, जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम साथियों, जय भीम। जो महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की जो प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है, वह अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शासन प्रशासन एक कान खोल कर सुन ले, क्योंकि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नई मूर्ति स्थापित की जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी यह आंदोलन और बड़ा ले जाएगी। यहाँ से ललितपुर बंद करने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने कहा था 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए। आप बोला था, आप बोलो। 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए। इसलिए साथियों, चाहे बादल पानी गिरे, चाहे ओले गिरेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने झुकना नहीं सिखाया। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी इसी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब इसी कारवां चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और शासन प्रशासन यदि हमारे यहाँ नहीं सुनता है तो मेन रोड बंद करने का काम करेंगे, हाईवे। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और लूप लेगी ये आंदोलन। अभी नहीं, अभी और आ रहे हैं और साथियों से बात हुई है। साथियों, यहाँ से हटना नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार। चक्कर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चक्कर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रतन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यार आपके हमारे साथ हो सभी लोग। हमारे मतलब यहाँ जो शादी है वहाँ पे पहुँच गए हैं क्या? अगर यहाँ जो शादी सम्मिलित है वहाँ पे ना जाए, यहाँ पे आने का कष्ट करें। मुड़ी नहीं सूख रही ना भैया, ना तो हमें आपकी फिर जरूरत भी नहीं है।
माता जी तैयार है आपके से छाने में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे छाने में। बाबा साहब की मूर्ति दीजिए लगी, अब छाने लो आज शाम तक अपनी अपनी बात है हाईवे पर चलेंगे छाने में। और हमारे साथी आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं बाबा साहब के सम्मान में। जा के रहे अध्यक्ष जी, जा के रहे महिला निकला ज्यादा अरे नहीं महिला तैयार है तुम यार। नहीं ज्यादा धूप लग रही तो छाने में धूप तो नहीं लग रही। सब बराबर है तो माता बहन सब बराबर है। अरे सभी लोग बैठो यहाँ पे, ठीक है कार्यक्रम चालू करें। हाँ भैया आप लोग हाँ ज्यादा ही चालू करें। हाँ भैया बैठो जोड़े तो ग्रुप में सब कुछ इसीलिए तो लाइव चलवा रहे हैं। कहीं भी कोई भी अपने एक दिन की बात है। जितने अपने साथी लोग हैं एक जगह बैठे हैं। देखने नहीं आ रहे बैठ जाओ। निवेदन किया जा रहा है। कहावत है हेलो बस सर बैठे हैं सब लोग। हमारी लड़ाई नहीं है, मैंने पहले ही बोला ये हमारी लड़ाई नहीं है, बाबा साहब की लड़ाई है। बाबा साहब इस देश के हैं। थोड़ा थोड़ा अगर क्लब देखे और अभी भूखे प्यासे आपको हम बोल रहे हैं रात के 12 बजे तक भी बैठना पड़ेगा तो बैठना पड़ेगा। बैठेंगे जरूर बैठेंगे। एक टन भूखे नहीं आ रहे हैं आप लोग क्या कहते हैं। हमारी माताएं बहनें हैं, कुछ लोग पुरुष भी हैं, दिन भर उपास रहते, रात भर रहते। क्या एक दिन अगर भूखे हो तो उपास नहीं रह सकते? हमें कुछ दिया भी नहीं है कि नहीं? तो आप निवेदन है आप संख्या में साथियों क्या आप लोग तैयार हैं? अगर यहाँ से हाईवे जाना पड़े तो तैयार है? लाठी खाने के लिए तैयार है? मरने के लिए तैयार है? एक आवाज जय भीम। आवाज दो हमें गलत हक की लड़ाई है, गलत हक की लड़ाई है। रुकने वाली है, रुकने वाली नहीं है। साथियों ध्यान रखना, वाली है अभी तो नहीं डरेंगे कुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। अरे नहीं डरेंगे कुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे कुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
है हम जीता हूँ अरे सही है। ड्रिंक करें एक आध दो कैंपर और लेते आओ। और एक आगो कैंपर आ स्थान पे आया हूँ जहाँ पे केवल और केवल हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। हमारी लड़ाई जायज है। यदि हम लोगों को पता चला हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसीहा की लड़ाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री में आजादी संविधान का निर्माण करने के लिए तैयार है और लड़ते हैं और एक युवा को तैयार किया लड़ाई लड़ने के लिए और इसी उपलक्ष्य में मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम लोग यहाँ जब तक बैठे रहेंगे भाई टीकमगढ़ जिले से और भी साथी आएंगे और तमाम जिलों से साथी आएंगे, पूरे बुंदेलखंड से साथी आएंगे। हमारी मांग पूरी नहीं करी जाती है तो और मैं यही बात रही तो मैं तो तभी जाऊँगा जब प्रशासन मेरी यहाँ पे बात मान लेती है। मैं कितने साथी है जो मेरे साथ लड़ने मरने और जेल जाने के लिए तैयार है। साथियों मैं इस प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि यदि हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति सती गई है और हमारी जायज मांग है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का सम्मान सहित नहीं रखते हुए एक अच्छा स्थान पे चाहिए। जंगल में कौन देखता है बाबा साहब की मूर्ति? बाबा साहब ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो जंगल में दर्जा दिया जाए। बाबा साहब ने ऐसा काम किया है कि चौराहे पर दर्जा मिलता है और बैठे रहेंगे जब तक बाबा साहब को यहाँ के डीएम यहाँ तक कि यहाँ के तहसीलदार डीएम जो भी हैं लाठी चार्ज करवा ले, डंडा बरसा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हम यहाँ खेलने वाले नहीं हैं। हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ पर बैठेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। आर्मी जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को कुछ समय के लिए विराम देता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र जिले से आए हुए एक युवा साथी उस युवा के साथ आए हैं कि यह ऊर्जा जब तक बाबा साहब के साथ सम्मान को वापस नहीं लौटाती है जब तक चैन की नींद हम नहीं बैठेंगे। आधी रोटी खाएंगे, मूर्ति नहीं मंगाएंगे, मूर्ति नहीं मंगाएंगे। जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद। साथियों ये मत समझना, मिनी भाई ने कहा मैं वाणी को विराम देता हूँ। इस वाणी को आप कहेंगे कि 20 बार उठना है, 20 बार बोलना है तो आपके लिए ये वाणी बिल्कुल तैयार रहेगी। कुछ समय के लिए बोला है समय के लिए हम हर बार बोलेंगे, कुछ समय के लिए जब तक बोलेंगे जब तक प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। तो देखिए ये तो हम लोगों ने पहले हम लोगों के कार्यक्रम में तय था कि बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क पर हम लोग पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर कुछ देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद जो है नाराज बंद करने का काम करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पर शीर्ष अधिकारी और आ जाते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है सीधा नाराज के लिए कूच करेंगे। बाबा साहब का हाथ टूट गया था और चश्मा अब हम भाई अपने इसके लिए जबरदस्त रात द्वारा करवाया गया है बाबा साहब का रिपेयरिंग। हम लोगों की मांगे जायज़ हैं। बाबा साहब की नई प्रतिमा जिन लोगों ने तोड़ी है उन लोगों को गिरफ्तार और बाउंड्री। हमारी मांगे जो भीम आर्मी की और बहुजन समाज की हैं वो जायज़ हैं। प्रशासन हम लोगों की मांगे स्वीकार करे। और साथियों हम ये अपनी लड़ाई तभी हम पीछे हटेंगे जब तक कि हमारी पूरी मांगे नहीं हो जाती। इसलिए हम जेल जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी मांगों को पूरा करे। तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाई अरविंद भास्कर जी। आपको जब पता चला तो उसी दिन आप तत्काल यहाँ पर आए थे और प्रशासन को भी आप सबने मिलकर के जो है अवगत कराया था और आप सबने जो है सूचना भी दी थी। और अब हम जो है हमारे और साथी जो है देखिए
अनवरत बिल्कुल चले आ रहे हैं, गाड़ियां चली आ बैठ रही हैं, जाओ, लोग तो चले आ रहे हैं। आज आप यहाँ पर अगर अभी 100-200 की संख्या में होंगे तो आप गारंटी मानिए 1 घंटे बाद आपकी संख्या दुगनी हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि लोग आ ही रहे हैं। यहाँ आ जाओ, तुम लोग यहाँ आ जाओ, इतने आ जाओ, इतने आ जाओ, छारी में बैठ जाओ। हमारी महिलाएं छारी में बैठ जाए, इधर बैठ जाए, इधर आ जाओ, इधर। लाइव खत्म बहुत चल आप थोड़ा सा बोले जानकारी दीजिए जो नहीं, और कोई चीज बोला हम अभी बोले। हम भाई बड़े भाई हरपाल जी से अनुरोध करेंगे कि आप आए और अपनी बात रखें। हरपाल जी बड़े भाई। साथियों जय भीम। जय भीम। आज हम लोग इस स्थिति में आए हैं, कमलेश मौर्य जी को आज मोबाइल पकड़ो। आ जान दो, पहले जिलाध्यक्ष आ जान दो। ये तय है अपन को चक्का जाम करना है, प्रशासन के समझ में नहीं आता है, मांगने को भीख मिलती है। अरे बिलाता भाई दिया पहले ना दिया भाई के पहले अपन को काम किया ना, कहां से बैठे थे भीख मांग रहे अपन लोग। तो बैठने से कुछ फायदा नहीं होगा, वो भी अपन तो घामे में बैठे तो छावनी में बैठे, सभी को परेशान कर एक जंगल के कोने में बैठे अपन। अच्छा इधर हो जाला नहीं कैसे आप बढ़ाए भगवान जय भीम।